मान लो एक ब्लॉक है और ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। स्मूथ सरफेस का मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, और ये स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया हमने। ये इसकी नॉर्मल एक्सटेंशन, ये नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है। अब इसको अगर एक्सटेंड करते हैं, इफ यू एक्सटेंड दिस टू अ न्यू लोकेशन, से दिस, स्प्रिंग को हमने खींच लिया, इसको यहाँ से एक्सटेंशन दे दिया हमने x के बराबर। ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है, इसको हम a भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो दैट a मीन्स एम्पलीट्यूड। इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। ये मैक्सिमम है, ठीक है। कई जगह a मिलेगा आपको, कई जगह ये XM बोलकर मिलेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं और XM से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी इसके पास स्टोर्ड होगी, दैट टोटल एनर्जी हियर will be in the form of all potential energy that is equal to half kxm square या ka square। अब यहाँ से इसको हम रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या है, इसको खींच के वापस लाने की। स्प्रिंग इसको वापस खींच के लेकर आता है। मान लो ये यहाँ पर पहुंच गया हुआ, ठीक है। अब इसमें एक्सटेंशन कितना रह गया, x रह गया बस। दिस इज दी स्प्रिंग जो अभी एक्सटेंड हुई है, यहाँ से यहाँ तक ये वापस आ चुका है। अभी यहाँ पे एक बात ध्यान दें, जब ये ब्लॉक यहाँ से वापस आ रहा था, जब ये ब्लॉक यहाँ से वापस आ रहा था, एक स्मूथ सरफेस पे वापस आ रहा है, तो फ्रीली वापस आएगा। जब फ्रीली वापस आ रहा है तो ये यहाँ से एक्सीलरेट होता हुआ आएगा, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है। जब ये एक्सीलरेट होता हुआ यहाँ पे आ रहा है तो इसको कुछ वेलोसिटी यहाँ पे मिल गई है, इसको कुछ वेलोसिटी यहाँ पे मिल गई है ब्लॉक को। ब्लॉक का मास है m, ब्लॉक का मास है m, ठीक है। अब क्योंकि कुछ वेलोसिटी इसको मिल गई है, तो स्प्रिंग की जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है, वो पोटेंशियल एनर्जी इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। और स्प्रिंग क्योंकि अभी x से एक्सटेंडेड है, इसलिए इस x के हिसाब से स्प्रिंग में अभी पोटेंशियल एनर्जी बची हुई है। तो अगर हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करें, टोटल एनर्जी इन दिस स्प्रिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस दिस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हाउ डू वी राइट दिस, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। half kxm square is equal to half kx square plus half m v square. So this is total energy stored in the spring is equal to, at any some intermediary position, this is the potential energy stored in the spring plus the kinetic energy stored in the block. So this total energy is equal to the maximum energy stored in the spring, ठीक है। ये एक रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो कि कंजर्वेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जब ब्लॉक वापस आ रहा है तो वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी एक्वायर कर सकते हैं, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। तो किनारे पे तो 0 था, रेस्ट पर था। जब यहाँ से इधर आ रहा है, नॉर्मल आते आते सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की खत्म हो जाएगी। तो जब स्प्रिंग की सारी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई तो वो सारी एनर्जी कहाँ पहुंचेगी, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। तो ब्लॉक की वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। सो व्हेन
x becomes equal to 0, half kxm square is equal to half m vm मैक्सिमम वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हाफ से हाफ कट गया। अभी vm स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन m xm स्क्वायर। तो vm मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू k अपॉन m अंडर द रूट xm, दैट्स इट। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू k अपॉन m अंडर द रूट xm। दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड। तो यहां से हम मैक्सिमम वेलोसिटी ब्लॉक की निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एनर्जी जो है काइनेटिक से पोटेंशियल में चेंज हो रही है, पोटेंशियल से काइनेटिक में चेंज हो रही है। एक्सट्रीम में था, ब्लॉक रेस्ट पे था। जब रेस्ट पे था तो यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में थी। जब ये वापस आया, अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आया, नॉर्मल पोजीशन पे आते आते स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है वो 0 हो गई। सारी की सारी एनर्जी ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई। अब क्योंकि ब्लॉक में कुछ मोमेंटम भी है, इस मोमेंटम की वजह से ब्लॉक कंटिन्यू करता है, एक्सटेंड करता है आगे। तो जब ये आगे आ रहा होता है तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा होता है। तो स्प्रिंग के कंप्रेशन की वजह से इस ब्लॉक में जितनी भी काइनेटिक एनर्जी स्टोर थी वो सारी की सारी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बनती चली जाती है। फिर एक लोकेशन पे आके ब्लॉक फिर से रेस्ट पे आ जाता है, सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में चली जाती है। फिर से क्योंकि स्प्रिंग पुश कर रहा है, ब्लॉक वापस आता है और फिर मीन पोजीशन पे आते आते उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जाती है। और क्योंकि मोमेंटम भी है उसके पास, तो मोमेंटम की वजह से वो आगे एक्सटेंड होता है और एक्सटेंड होकर वापस इसी लोकेशन पे पहुंचता है। तो इस प्रकार से ब्लॉक क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रहा होता है, आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा होता है। और इस ऑसिलेशन के प्रोसेस के अंदर उसकी एनर्जी काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, ये इंटरचेंज होती रहती है। तो ये एनर्जी किस प्रकार से कन्वर्ट हो रही है ये समझ में आ गया। मिटा दूं बेटा इसको। तो एनर्जी प्लॉट क्या होगा स्प्रिंग का, ये मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है, दैट इज वी एक्स एम। ये मैक्सिमम एनर्जी है, ठीक है, दिस इज एक्स एम और ये माइनस एक्स एम। जितना यहाँ से आगे गया उतने ब्लॉक यहाँ से पीछे आ रहे और इसमें ऑसिलेट कर रहे हैं। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। और मेन पोजीशन पे जब ये सेंटर में आ जाता है तब कौन सी चीज मैक्सिमम है, तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है। सो दिस इज के एंड दिस इज यू, ठीक है। तो इसको ब्लू कलर से बना दो। तो काइनेटिक एनर्जी goes like this and reduces to 0 at extremes, whereas the potential energy is maximum at the ends and becomes 0 at the mean position and then it goes to maximum at the extreme. तो ये दोनों इस प्रकार से वेरी हो रहे हैं कि इन दोनों का जो टोटल लोगे, किसी भी लोकेशन पे आप टोटल लोगे तो वो इसी के बराबर आएगा। टोटल ऑफ दीज टू कर्व्स, ठीक है, किसी भी पोजीशन पे ले लो, मान लो यहाँ पे लेते हो, सो दिस प्लस दिस, ठीक है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ये ऐसे है, ठीक है। कहीं पे भी ले लो, यहाँ पे ये मैक्सिमम है, ये 0 तो भी इतना ही है, यहाँ पे ये वाली चीज 0, ये मैक्सिमम है तो भी इतना ही। So the same energy is getting distributed in intermediary positions
in this displacement process. ठीक है, ये समझ में आया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे काम करती है स्प्रिंग के अंदर? यस सर।